नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोरेपन के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। आजकल हर कोई अपनी स्किन यानी त्वचा को चमकदार देखना चाहता है, उस पर ग्लो देखना चाहता है, जिससे पर्सनैलिटी पेशेंट की अच्छी दिखती है। तो ऐसे केस में पेशेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कई बार यूज़ कर लेता है जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और कॉस्टली भी बहुत होते हैं। तो ऐसे में होम्योपैथिक कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और पेशेंट अफोर्ड भी उनको आसानी से कर सकता है। तो पेशेंट के अंदर सांवलापन या कालापन कब आता है? तो सबसे जो इसका मेन कारण होता है वो होता है मेलानिन की अधिकता। अगर शरीर में मेलानिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो उसके कारण पेशेंट की स्किन ड्राई या फिर ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसके और भी कारण हो सकते हैं जैसे पोल्यूशन या फिर जेनेटिक्स। इसके लिए होम्योपैथी दवाइयों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली जो दवाई दी जाती है वो होती है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। ये दवाई ऑइंटमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे इनटेक भी यानी ओरल इनटेक भी कर सकते हैं। इसकी कुछ पोटेंसीज आती हैं जैसे मदर टिंचर 30 CH और 200 CH, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ मदर टिंचर का किया जाता है। ये दवाई हम महिलाओं में दे देते हैं। बर्बेरिस एक्वा ज़्यादातर फेस पर एक्ट करती है। अगर पेशेंट के चेहरे पर कील मुहासे हों यानी एक्ने पिंपल्स हों, डार्क सर्किल हो गए हों, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। ये चाहे महिलाओं को हो या पुरुषों को हो, किसी भी कारण हो तो उसमें असरदार रहती है। इसके अलावा कई बार ये दवाई गोरेपन के लिए भी इफ़ेक्टिव रह सकती है। तो ऐसे केस में आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। ऐसी एक दवाई होती है सरसेपरेला जो मदर टिंचर यानी क्यू फॉर्म में यूज़ की जाती है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है, हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करती है। ये कॉम्प्लेक्स को भी कई बार कन्वर्ट करने में मददगार रहती है। ऐसी ही अगली दवाई इसमें सीपिया होती है जो महिलाओं में खासतौर पर यूज़ की जाती है, लड़कियों में इसे हम दे सकते हैं। अगर फीमेल पेशेंट में हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें आयोडियम है। आयोडियम 1 पोटेंसी में यूज़ की जाती है और इस दवाई को कोई भी ले सकता है जिसके अंदर आयोडीन की अगर कमी हो। आयोडीन की कमी के कारण अगर पेशेंट की स्किन काली पड़ रही हो, डार्क स्पॉट्स देखने को मिल रहे हों, तो उसमें ये दवाई असरदार रहती है। दोस्तों, जो इसमें आयोडियम दवाई होती है वो सनबर्न में भी यूज़ की जाती है, यानी धूप के कारण अगर पेशेंट की स्किन काली पड़ रही हो तो उसमें ये दवाई असरदार रह सकती है। इसके अलावा जो आयोडियम दवाई होती है वो हमारे शरीर पर यानी त्वचा पर मॉइस्चर को मेंटेन करने में मददगार रहती है, यानी हमारी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल होता है उसको मेंटेन रखती है। इससे पेशेंट की स्किन ड्राई नहीं होती है और पेशेंट की स्किन रिपेयर होने यानी हेल्दी रहने में मददगार रहती है। ऐसे ही इसमें जो सरसप्रीला मैंने आपको दवाई बताई है उसमें काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, विटामिन A, D। ऐसे ही इसमें कुछ विटामिन डाले गए हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। सरसप्रीला दवाई एंटी एजिंग के तौर पर काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन ये कोई भी दवाई आप डॉक्टर की सलाह के बगैर न खाएं। सभी के सिम्टम्स अलग होते हैं और सभी की दवाई अलग होती है। होम्योपैथी में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जिस पेशेंट को एक दवाई सूट आए उसी दवाई से हम दूसरे पेशेंट को भी ठीक कर सकते हैं। सिम्टम्स अगर मैच होंगे तो ही वो दवाई पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा आप होम्योपैथी में कुछ फेस वॉश भी आते हैं और फेस क्रीम भी आती हैं जो स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में मददगार रहती हैं। तो ऐसे में आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर फेयरनेस के लिए बहुत सारी क्रीम होती हैं। तो जानने के लिए एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।